हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आए हैं सीजी बोर्ड ओपन स्कूल एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 12 आपका बायोलॉजी का पूरा पेपर सॉल्यूशन। तो पूरा फुल पेपर सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो 1 से लेकर आपके 18-19 तक के सारे क्वेश्चन आपके आंसर मिल जाएंगे। तो पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है, चित्र सहित पूरे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी सोल्यूशन मिल पाए। इसी तरीके से हमने सारे सब्जेक्ट के सोल्यूशन डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक, तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका साइनोबैक्टीरिया, इसके बाद दूसरे का हो जाएगा कीट द्वारा, तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस, और चौथे का आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, और पांचवें का हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक, तो ये बहुविकल्पी का आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका फर्स्ट का बा नंबर रिक्त स्थान आपको भरना था। ठीक, तो रिक्त स्थान में पहले में आपको अंडा से फिल कर देना है, दूसरे में आपको रस का, इसके बाद तीसरे में एलिसा परीक्षण या एलिसा टेस्ट, चौथे में आपको लिखना है खमीर, और पाँचवें में लिखना है बायोपायरेसी। ठीक, तो रिक्त स्थान भी आपको अच्छे से फिल कर लेना है। इसके बाद देखेंगे सही जोड़े मिलाएं। सही जोड़े आपका फर्स्ट का सा है, तो पहले का आपको मैच कर देना है। किण्वन टैग का हो जाएगा पादप रस, वृद्धि दर मापन का हो जाएगा ऑक्जेनोमीटर, नाभिकीय विद्युत संयंत्र का हो जाएगा कहाँ है कल्पक्कम में, इसके बाद कर्ण पल्लव उपास्थि हो जाएगा, सहजीवी आपका लाइकेन हो जाएगा। तो इस तरीके से 7 नंबर मिलान आपको कर लेना है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आदिम पृथ्वी में मौजूद गैसें थीं। तो आदिम पृथ्वी में कौन कौन सी गैसें मौजूद थीं? तो इसका आंसर आपको लिखना है मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और जलवाष्प। ठीक, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वनस्पति नाम लिखना है। तो धृत कुमारी आपका सामान्य नाम दिया है, इसमें आपको वनस्पति नाम बताना है। तो धृत कुमारी का वनस्पति नाम होता है एलोबारबेंडेसिस। ठीक, इसके बाद आपका सामान्य नाम होता है लिली का पूछा गया है, लिली का सामान्य नाम लिली होता है, वनस्पति नाम पूछा गया है तो लिलियम हो जाएगा। ठीक, तो इनके वनस्पति नाम आपको दोनों के लिख लेना है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मेढक उभयचर वर्ग में रखा गया क्यों? तो चौथे नंबर का आंसर आपको लिख लेना है। मेढक उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी तथा जमीन पर दोनों जगह रह सकता है। यह शीत रक्ती प्राणी, इसके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। शीतकाल में या ठंडक से बचने के लिए पोखर आदि के निचली सतह की मिट्टी लगभग 2 फुट की गहराई तक खोदकर उसी में पड़ा रहता है। ठीक, तो उभयचर प्राणी है, इसके बारे में आपको लिख देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पौधे जो जल में उगाया जा सकता है जिनमें खनिज लवणों की निश्चित मात्रा है तथा पौधों का वायवीय भाग बाहर एवं प्रकाश में खुला हो, ऐसी तकनीक जिसमें पौधों को पोषक विलयन में मृदा रहित उगाया जाए अर्थात संवर्धन किया जाए, उसे हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन कहते हैं। ठीक, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है आपको पूरा लिख लेना है। इसी तरह से हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए, पूरी PDF चाहिए, तो हमारा वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर आपको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पूरी सॉल्यूशन की PDF आपको मिल जाएगी। ठीक, अगर आप किसी पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो अगर आप पेपर भेज देंगे तो उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आप पेपर भी फ़ोटो खींचकर या PDF बनाकर हमको भेज सकते हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। ORS क्या है? तो ORS क्या है? जो ORS का घोल बनाया जाता है, ORS वो क्या होता है? तो ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट यानी ORS घोल ग्लूकोज के साथ पानी का मिश्रण है जो दस्त, उल्टी और अत्यधिक पसीने के दौरान शरीर द्वारा खो जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से भरने में मदद करता है। इसमें 3 लवण होते हैं, सोडियम क्लोराइड या सामान्य नमक, और ट्राइसोडियम साइट्रेट, डाईहाइड्रेट और पोटेशियम क्लोराइड। तो ये आपको ORS क्या है इसके बारे में लिख देना है। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका MMR टीका किस बीमारी में उपयोग है। इसमें 2 टीके आपके पूछे गए थे, MMR और आपका बेसिलस BCG। तो दोनों टीके के आपको उपयोग किस उपयोग में लगाए जाते हैं, मतलब किस बीमारी में लगाए जाते हैं, तो ये आपको लिखना था। तो चलिए देख लेते हैं। जो आपका MMR ये टीका है, ये आपका खसरा, कंठमाला रोग और रुबेला इसकी बीमारियों में लगाया जाता है। और इसके बाद जो BCG आपका टीका है, BCG का मुख्य रूप से तपेदिक में यूज किया जाता है। तपेदिक या TB, तपेदिक जो बुखार आपको आता है उसमें बेसिलस का टीका लगाया जाता है। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखना है जिम्नोस्पर्म के लक्षण। जिम्नोस्पर्म पौधे क्या होते हैं, इनके लक्षण आपको लिखने थे। तो चलिए पॉइंट पॉइंट देख लेते हैं, आप अच्छे से नोट करते जाइए सारे। जिम्नोस्पर्म पौधों में फूल नहीं होते हैं। ठीक, जो जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं उनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। इनके फल के अंदर बीज नहीं बनते हैं, वह नग्न होते हैं। ये ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ बर्फबारी होती है। वे सुई जैसी पत्तियाँ विकसित करते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो सुई जैसी पत्तियाँ होती हैं उनमें। यह 12मासी या लकड़ी के होते हैं, पेड़ या झाड़ियों का निर्माण करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना है। उन्हें अंडाशय शैली और कलंक में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये जिम्नोस्पर्म के लक्षण पौधे के लिख देना है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था आपसे, जब एक वर्णांध पुरुष और एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसका वर्णांधता का कोई पारिवारिक इतिहास नहीं है के बीच क्रॉस किया जाए तो संतान 4 बच्चे होंगे। तो 2 बेटियां और 2 बेटे, उनमें से पूरा आरेख भी आपको बनाना है। तो ये आरेख आपको इस तरीके से बना लेना है पूरा। ठीक, तो पूरा चित्र सहित आपको अच्छे से ये आरेख भी बना लेना है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बायोगैस के लाभ। बायोगैस के लाभ आपको लिखने हैं। बायोगैस के उत्पादन से पर्यावरण, कंपनियां और इनमें शामिल होने वाले लोगों के कई फायदे मिलते हैं, जैसे बायोगैस स्थानीय ग्रेड के लिए डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन कम करती हैं। उद्योग और घरों से जैविक कचरे का पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण करती हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट लिखेंगे। खेतों में घोल फैलाते समय कम गंध की असुविधा किण्वन घोल से सामान्य घोल की तुलना में काफ़ी कम गंध आती है और गंध तेज़ी से घटती भी है। बायोगैस की काफ़ी लाभ है, ये आपको अच्छे से लिख लेना है। पौधे किण्वित घोल को बेहतर तरीके से अवशोषित करते हैं जिससे खेतों में उपज बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का, कार्बन चक्र में प्रक्रियाएं। कार्बन चक्र का पूरा आपका प्रक्रियाएं लिखनी थी। ठीक, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल जाए। तो सारे सब्जेक्ट के पूरे सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। कार्बन चक्र की प्रक्रियाएँ आपको लिखना है। कार्बन चक्र किस की प्रक्रिया के संदर्भ में समझना सबसे आसान है और कार्बन कैसे परिवर्तित होता है, 3 प्रमुख प्रक्रियाएं और रूपांतरण नीचे की तालिका में आपको दिया गया है। तो पूरा ये प्रोसेस आपको लिख लेना है। ठीक, प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण, कार्बन स्टार्ट एज श्वसन, कार्बन एंड एज दहन जलना, प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन स्टार्ट एज शर्करा, कार्बन एंड ईंधन जैसे मीथेन लकड़ी। तो ये पूरा आपको प्रोसेस लिख लेना है। ठीक, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका वन्य जीवों के संरक्षण के लाभ। तो वन्य जीवों का संरक्षण क्यों किया जाता है, इनके क्या क्या लाभ होते हैं, तो ये आपको लिखना था। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट लिख देंगे, देसी पौधों की प्रजातियों के परागण और निरंतरता को बढ़ावा देता है वन्य जीव संरक्षण। दूसरा पॉइंट लिखेंगे औषधियों के लिए और सौंदर्य के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है यह मज़ेदार और मनोरंजक होता है, विरासत और संस्कृति को संरक्षित करता है, पर्यटन आकर्षण को बढ़ावा देता है, जैव विविधता और लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण करता है। तो इसमें आपको जैव विविधता कर लेना है। ठीक, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, ये 12 था आपका। इसके बाद देखेंगे 13, वृक्ष की आयु कैसे ज्ञात करते हैं। तो वृक्ष की आयु कैसे ज्ञात करते हैं, पेड़ की मुख्य शाखा की परिधि को इंचों में मापें, शाखा को मापते समय उसका 4.5 फुटों या 1.4
4 मीटर ऊपर वाला हिस्सा लेना चाहिए। पेड़ के व्यास की गणना करें। पेड़ की परिधि को पाई से भाग दें। पेड़ के व्यास को उस प्रजाति की औसत वृद्धि दर से गुणा करें। इस तरीके से पेड़ की उम्र ज्ञात की जा सकती है। ठीक, चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 14वां, प्रतिवर्ती क्रिया का आरेख बना। इसमें आपको प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है इसका आरेख बनाना था। ठीक, ये छूट गया धोखे से, इसको आपको कर लेना है। हम सोच रहे थे बाद में कर देंगे लेकिन ध्यान से हो गया। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां, डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस आपको लिखना था क्वेश्चन नंबर 15वें में। तो डीएनए कोशिका के केंद्रक में तथा कुछ अन्य सेल ऑर्गन्स और पौधों की माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आरएनए आपका कोशिका द्रव में पाया जाता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड की डबल स्टैंडर्ड अणु होते हैं। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड अणु होता है। डीएनए में शुगर डीऑक्सीराइबोस होती है और आरएनए में शुगर जो होती है वो राइबोज होती है। इसको चौथा पॉइंट लिखेंगे, डीएनए अल्ट्रावायलेट किरणों से क्षतिग्रस्त हो सकता है लेकिन आरएनए पर इन किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो डीएनए और आरएनए में अंतर आपको लिख लेना है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट, कायिक प्रजनन या वनस्पति प्रजनन क्या पौधे के टुकड़े से बढ़ता है या एक विशेष प्रजनन संरचना जैसे स्टोलन, राइजोम, कंद, कार्म से बढ़ता है, कायिक प्रजनन कहलाता है। तो कायिक प्रजनन विभिन्न प्रकार के कई प्रवर्धन अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण है, जैसे पौधों की संतान मूल पौधे के क्लोन है क्योंकि डीएनए का कोई भी मिश्रण नहीं होता है। वनस्पति प्रसार के सबसे सामान्य रूप हैं ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, कंद, बल्ब या स्टोलन का निर्माण करने वाला और ऊतक संवर्धक। इसके बाद पादपों में क्रमिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के साथ होने वाले प्रजनन को क्रमिक जनन कहते हैं। कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना को कायिक प्रवर्धन या प्रोगैल्यूल्स कहते हैं। ठीक, प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। कायिक प्रजनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है तथा उससे बनी संतति को क्लोन भी कहते हैं। अब इसके बाद देखना है आपको कायिक प्रजनन के प्रकार। कायिक प्रजनन कितने प्रकार का होता है, प्राकृतिक, कृत्रिम, जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा आपका कायिक प्रजनन हो सकता है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18वां है आपका, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण देना था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको बतानी थी। तो इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं ऊर्जा से भरपूर कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च आदि का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल पर्णहरित को प्रकाश संश्लेषण का अवयव कहते हैं। इसमें से जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण का कच्चा माल कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं में से एक है। सीधे या परोक्ष रूप से दुनिया के सभी सजीव इस पर आश्रित हैं। प्रकाश संश्लेषण करने वाले सजीवों को स्वपोषी कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये आपको लिख लेना है। यहाँ पर आपको प्रकाश संश्लेषण कर लेना है। ठीक, इसके बाद रासायनिक समीकरण देना है। तो ये आपको रासायनिक समीकरण लिख लेना है 6CO2 प्लस। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक, इसके बाद देखेंगे संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। तो प्रभावित करने वाले कारक चलिए देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रकाश का कई गुना प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि के साथ प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। बादल वाले दिन को छोड़कर प्रकृति में प्रकाश कभी भी सीमित कारक नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण के लिए स्पेक्ट्रम की दृश्य सीमा आवश्यक है। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल रंग, यहाँ पर आपको लाल रंग लिखना है। ठीक, लाल रंग में होता है और न्यूनतम स्पेक्ट्रम के हरे भाग में होता है। पराबैंगनी प्रकाश का पौधों का पर घातक प्रभाव पड़ता है यदि एक्सपोजर लंबी अवधि के लिए हो। ठीक, तापमान का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, तो तापमान का भी लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए। तो मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है इसका आपको फिगर बना देना है। जैसे ये आपका फिगर बना है, साफ एकदम नामांकित चित्र आपको कर देना है। बाईं वृक्क धमनी, बायां वृक्क महाधमनी, बाईं मूत्रवाहिका, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, महाशिरा,
थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सॉल्यूशन उनको भी मिल पाए। तो चलिए इसी तरह की और सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के साथ, फुल सॉल्यूशन के साथ जैसे हम डालते आए हैं वैसे ही मिलेंगे। तो आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।